डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, दृष्टि एस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का विषय है क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। अब इसकी सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ शामिल है। चलिए जानते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड क्या है। तो ये राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। इस प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे 2018 में लागू किया गया। ये बॉन्ड आमतौर पर 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में बेचे जाते हैं। ये दाता की जानकारी साझा न करते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में काम करते हैं। इन्हें KYC यानी नो योर कस्टमर मानदंडों का अनुपालन करने वाले खातों के माध्यम से अधिकृत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखाओं से खरीदा जा सकता है। ये बॉन्ड पूरे वर्ष खरीद के लिए उपलब्ध नहीं होते और ये जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होते हैं। इन्हें केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पड़ने वाली 10 दिवसीय अवधि के बीच ही खरीदा जा सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं राजनीतिक दलों की पात्रता पर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत वो राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। चलिए बात करते हैं खरीद और नकदीकरण यानी एनकैशमेंट की। चुनावी बॉन्ड डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। हालांकि इनका नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से हो सकता है। दलों को भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होता है और राजनीतिक दल प्राप्त धन के उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है। और दूसरा कथन, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ये बताइएगा कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।